गौ माता यानी गाय सिर्फ पशु नहीं है, भारत में ये एक पूरा चुनावी इकोसिस्टम है। गाय तो हमारी माता है। गाय हमारी माता है, सांड का है भैया, बोलो। हमारे लिए गाय माता है। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। गाय के मुद्दे पर बहस तो आपने हजारों बार सुनी होगी, तमाम मंचों से, चुनावी रैलियों में, टीवी डिबेट्स में और सोशल मीडिया में। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाय सच में आस्था का विषय है या सिर्फ चुनावी मौसम का सबसे बड़ा इमोशनल वेपन? ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी आसाम में लगातार 10 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद हमारे होम मिनिस्टर को डेयरी वाला ये ख्याल कभी नहीं आया। लेकिन तीसरे इलेक्शन की कैंपेनिंग में गाय वाली पॉलिटिक्स ही काम आई। इसी आसाम में बीजेपी के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें कुछ लोग हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, गाय को लेकर उनकी राय भी सुनी। गो मांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गो मांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गो मांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। घर का अंदर खाओ, क्योंकि घर का बाहर खाओगे तो अंधभक्त हमारा दोगलापन समझ जाएगा। हमें दिखाना भी तो है इन मूर्खों को कि हम तुम्हारा फायर ब्रांड नेता हूं। खैर, पश्चिम बंगाल में ही देख लीजिए, यहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, हिंदू वोट बैंक के सहारे सत्ता मिली है। लेकिन इसी बंगाल में 14 साल से ऊपर की गाय काटने पर कानूनी समर्थन है। सुनिए इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट में देखिए 2 प्रावधान है। पहला ये जो कहता है कि 14 वर्ष से नीचे के जो गाय हैं उनको नहीं काटा जाए, पहली बात। दूसरा ये कि एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वेटरनरी से, जो ये बोले कि या तो कोई इंजरी है एनिमल को या किसी भी कारण से वो फिट है कटने के लिए, तो ही वो कटते हैं, अदरवाइज नहीं। सोचने वाली बात है, क्या 14 साल तक जिस गाय को पाला पोसा है, जिसका दूध पिया है, उसे काटने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए? गाय को हमने मां का दर्जा दिया है। जिस गाय को 14 साल के बाद ही सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है, उसे हम कटने देंगे? क्यों? क्योंकि हमने कुछ स्वार्थी नेताओं को हिंदू आस्था का ठेकेदार बना दिया है, इसीलिए? या गौ प्रेम सिर्फ चुनावी एजेंडा है इसीलिए? अगर यही कानून किसी नॉन बीजेपी स्टेट में होता तो सारे अंधभक्त अब तक छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हो। लेकिन बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सब ठीक है। इनका एजेंडा बड़ा गजब का है। देश के एक हिस्से में गाय के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं, भीड़ सड़कों पर उतर आती है, गाय के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, यहां तक कि मुस्लिमों की लिंचिंग तक कर दी जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। नॉर्थ ईस्ट में कटने वाली गाय की परिभाषा ही बदल दी जाती है। जब इनसे पूछा जाता है कि वहां क्यों हत्या करने देते हो, तो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाली गाय अलग नस्ल है, मिथुन है। वो कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। मिथुन। हकीकत यह है कि इन नेताओं को कोई गौ प्रेम नहीं है। गाय इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि चुनाव आते ही गाय इनके लिए माता बन जाती है और चुनाव निपटते ही गाय को लेकर इन पॉलिटिशियंस का असली चेहरा सामने आ जाता है। 14 वर्ष से ऊपर की गाय के लिए इनका गौ प्रेम खत्म हो जाता है। और अगर कल हिंदी बेल्ट में इलेक्शन होने लगे तो ये सबसे बड़े गौ प्रेमी बन जाते हैं। राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। इसी राजस्थान के जैसलमेर में 500 से ज्यादा गायों की लाशें डंपिंग यार्ड में पड़ी थी। राजस्थान के जैसलमेर की कचरा डंपिंग साइट पर रविवार को करीब 500 से ज्यादा की संख्या में गायों के सड़े हुए शव मिलने के वीडियो सामने आए हैं। नेताओं के इसी दोगलेपन को उनके सपोर्टर या तो समझ ही नहीं पाते हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं। तभी तो हमारे देश में भीड़ किसी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार डालती है। कई लोग खुद को गौरक्षक बोलकर कानून हाथ में ले लेते हैं। पॉलिटिक्स में गाय को धर्म से जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो देश की संस्कृति खतरे में हो। लेकिन इलेक्शन निपटते ही वही सरकारें, वही पार्टियां, वही नेता गायों की हत्या पर अपना अलग ही तर्क देने लगते हैं। एक तरफ टीवी पर गौमाता के नाम पर घंटों डिबेट चलती है, पूरे देश में गौप्रेम वाला माहौल दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत जो है ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। ये वही देश है जहां आम आदमी को सेंटिमेंट के नाम पर भड़काया जाता है, लेकिन अरबों रुपए की बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आराम से चलती रहती है।
और ताजुब की बात देखिए, गोदी मीडिया ने कभी इन कंपनियों की हकीकत, इन कंपनियों का बीजेपी कनेक्शन पब्लिक को नहीं दिखाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीफ एक्सपोर्ट के इस कारोबार में केवल मुस्लिम ही शामिल नहीं है, बल्कि हिंदू कारोबारी भी शामिल हैं। अल कबीर नाम को देखकर आपको लगेगा नहीं कि इस कंपनी का ओनर कोई हिंदू है, जबकि हकीकत यह है कि इस कंपनी के मालिक सतीश सबरवाल और अतुल सबरवाल हिंदू ही हैं। इस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा भी दिया था। यह कोई इकलौती कंपनी नहीं है, बल्कि अरब एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, MKR फ्रोजन, अलनूर एक्सपोर्ट्स, ये तमाम कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, इनके ओनर हिंदू ही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी पता है कि बीजेपी के लोग गाय के नाम पर पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। तभी तो आजकल कुछ मुस्लिम संगठन और मुसलमानों के धर्मगुरु भी अब जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब गौहत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तो इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि अगर वो चाहे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में बिल ला सकते हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि गायों की सुरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट का यह तक मानना था कि गाय जो है किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बांधी जा सकती है। यह हमारे इंडियन कल्चर का एक जरूरी हिस्सा है और अपने कल्चर को बचाना हर इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव का देवबंदी उलेमा सहित बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सपोर्ट किया था और यह कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय जो है लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि गाय अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या वजह है कि कोई भी गवर्नमेंट इस मुद्दे को चुनावी भाषणों से आगे नहीं ले जाती? क्या ये केवल एक सेंटिमेंटल इश्यू है, या ये केवल वोटों की कैलकुलेशन के लिहाज से जरूरी टॉपिक है, या फिर गवर्नमेंट जानती है कि जैसे ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात गंभीरता से आगे बढ़ेगी, उसके साथ बहुत से लीगल और इकोनॉमिकल क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, भारत का डेयरी सेक्टर करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। देश में लाखों किसान ऐसे हैं जो बूढ़े या बिना काम वाले गौवंश की देखभाल की समस्या से जूझते हैं। दूसरी तरफ बीफ और लेदर इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है और हमारी सरकार बेरोजगारी पर पिछले लंबे टाइम से कुछ भी खास नहीं कर पाई है। दरअसल ऐसे मुद्दों में सरकार बहुत फूक फूक कर चलती है। सरकार को एक हाथ से फंडिंग भी चाहिए और दूसरी तरफ वोट बैंक भी चाहिए। यही वजह है कि चुनावी मंचों पर गाय दिखाई देती है, टीवी डिबेट में गाय दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर भी अक्सर गाय दिखाई देती है। लेकिन जब बात ठोस पॉलिसी और किसी कानून या फिर राष्ट्रीय दर्जे की आती है तो वहां आपको चुप्पी दिखाई देगी। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा साइड तो यह है कि भारत में गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो आस्था भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटिक्स भी है और वोट बैंक भी है। और जब कोई चीज एक साथ रिलीजन, पैसा, पॉलिटिक्स इन सब से जुड़ जाए तो फिर उसके बारे में फैसला सेंटिमेंट से नहीं बल्कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा होता है। ज्यादातर हिंदूवादी संगठन ये मानते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम करती है। सोचने वाली बात है, अगर सच में ऐसा होता तो क्या पिछले 12 सालों में अब तक ये लोग गौ माता पर कोई ठोस पॉलिसी नहीं बना चुके होते? यूपी में जरूर काफी हद तक योगी गवर्नमेंट ने पहले के मुकाबले गायों के प्रोटेक्शन के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई है, शेल्टर हाउस बनाए हैं। सीएम योगी कई बार खुद ही अपनी तारीफ भी कर चुके। हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। लेकिन एक कड़वा सच पता है क्या है? भारत के जो 75 लाइसेंसी स्लॉटर हाउसेज हैं, उनमें से 41 जो हैं वो यूपी में ही हैं। देश के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब सबसे बड़े गौरक्षक योगी जी के प्रदेश के ये हाल हैं, तो बाकी जगह की पिक्चर तो और डरावनी होगी। बीजेपी शासित कई राज्यों में आपको गायों की ऐसी दुर्दशा देखने को मिल जाएगी। कई गौशालाओं की हालत बहुत दयनीय है। कई जगहों पर गाय को लेकर तो लोग एहतियात बरतते हैं, लेकिन खुले सांडों के लिए कोई पहली नहीं की जाती है। आवारा गायों के आतंक से किसान अलग परेशान रहते हैं। आज की डेट में 21 राज्यों में एनडीए गवर्नमेंट है, 12 साल बीजेपी को केंद्र में हो जाते हैं। सोचिए, अगर सच में ये लोग गौवंश बचाने को लेकर सीरियस होते तो इतने टाइम में क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब गाय इनके लिए सिर्फ वोट बैंक का जरिया है,
तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है। अंधभक्तों को बरगलाना कौन सा मुश्किल काम है, और फिर गोदी मीडिया भी तो इस काम को आसान करने के लिए। जो गोदी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर यह दिखा सकता है टीवी पर कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहां सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी। ऐसे ही थोड़ी 157वें नंबर पर आए हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर कोई गरीब आदमी गाय की ढंग से देखभाल भी नहीं कर पाता है तो वहां पर भीड़ सड़कों पर उतर आती है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी जो बीजेपी को करोड़ों का चंदा देती हैं, वो अगर बीफ का अरबों रुपए का कारोबार करती हैं, तो वहां पर इन लोगों का गुस्सा अचानक शांत क्यों हो जाता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों में भारत जो है ग्लोबल बीफ एक्सपोर्ट मार्केट में टॉप पोजीशन में बना हुआ है। गवर्नमेंट और कुछ इंटरनेशनल ट्रेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत से बड़े लेवल पर बीफ का एक्सपोर्ट होता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाय के ही मामले पर सरकार हमेशा दो फेस एक साथ लेकर चलती है। एक तरफ मंचों से गौमाता के नारे और दूसरी तरफ अरबों रुपए का बीफ कारोबार। लेकिन जनता इन मामलों में काफी भोली भाली होती है, या फिर अंधभक्तों के वायरल आंकड़ों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। उसे न हमारा गोदी मीडिया दिखाता है, न ये सब चीजें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल होती हैं, और न ही कोई अखबार इन खबरों को छापना चाहता है। कुल मिलाकर इस पूरे मसले का निष्कर्ष यही है कि भारत में गाय सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल भी है। जब चुनाव आते हैं तो गाय अचानक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। जगह जगह बीजेपी के गौसेवक मोर्चा संभाल लेते हैं, भावनाओं की बात होने लगती है, संस्कृति की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात होने लगती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वही गाय पॉलिटिकल प्रायोरिटीज की लिस्ट में नीचे खिसक जाती है। देश में गौवंश बचाने को लेकर ये लोग कभी भी कोई क्लियर और परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर गाय को सच में मां मानते हैं तो फिर स्टेट वाइज उसके लिए अलग अलग रूल्स क्यों हैं? अगर गौरक्षा इतनी ही जरूरी है तो फिर बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगातार क्यों फल फूल रही है? अगर गाय हिंदू अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने सारा गुस्सा और सारा राष्ट्रवाद अचानक ठंडा क्यों पड़ जाता है? गाय के मामले में ऐसे काफी सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी वाले आज तक नहीं दे पाए, और शायद इसीलिए आलोचक कहते हैं कि गाय बीजेपी के लिए पॉलिसी इश्यू कम बल्कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है। क्योंकि जहां वोट मिलते हैं वहां गौमाता याद आती है, और जहां पॉलिटिकल कन्वीनियंस सामने खड़ी होती है वहां पूरी थ्योरी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये था इस पूरे काऊ एजेंडा का कड़वा सच। बाकी फैसला आपको करना है, क्या ये सचमुच गौप्रेम है या फिर एक ऐसा इमोशनल एजेंडा जिसे हर चुनाव में जनता के सामने नए पैकेज में पेश कर दिया जाता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। नमस्कार।